नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान जो है वो हो गया है। अब इंतजार महागठबंधन में हो रहा है कि आखिर कब जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो सीट शेयरिंग का ऐलान करते हैं। तेजस्वी यादव करे या फिर कांग्रेस करे, कोई भी करे, लेकिन कब होगा इंतजार जो है वो पूरा बिहार कर रहा है। और अब कहा जा रहा है कि जैसे ही एनडीए वालों ने ऐलान कर दिया कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उसके बाद महागठबंधन पर ये दबाव जो है वो बना है कि वो भी जो है वो जल्द से जल्द सीट के बंटवारे का ऐलान जो है वो कर दे। कल हमने रोहित के साथ एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैं हमने साफ तौर पे कहा था कि पेज पेज कहाँ है, पेज क्यों है, पेज इसका हमने विस्तार से जो है वो जिक्र किया था। अ, अब 24 घंटे बाद देखिए मुकेश सहनी को आनन फानन में फोन आता है और दिल्ली चले जाते हैं और पटना एयरपोर्ट पर बयान भी देते हैं। वो कहते हैं बीमार जो है वो हो गए हैं, वो नहीं, महागठबंधन उनका इलाज दिल्ली में होगा। देखिए थोड़ा सा मुहावरा वाला शब्द था, लेकिन इशारा यही था कि पेच है और उस पेच को सुलझाने वो दिल्ली जा रहे हैं, मजमून ये था। लेकिन वो होता है ना मुहावरे वाले स्टाइल में मुकेश सहनी ने बताया और उनकी मुस्कुराती हुई हुए चेहरों के साथ जो है वो पटना से जो है वो विदा ले गए। अब तो दिल्ली में पहुंच भी चुके हैं। सवाल यह है कि पेच कहाँ फंसा है, किसने फंसाया है? तेजस्वी यादव ने फंसाया है मुकेश सहनी ने फंसाया है, कांग्रेस ने फंसाया है। कांग्रेस ने फंसाया है तो किन किन सीटों पर फंसाया है, या फिर लेफ्ट पार्टी ने फंसाया है? देखिए कल भी हमने ये जानकारी दी थी, आज उसमें थोड़ा सा नया डेवलपमेंट आया है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए पेच जो सारा फंसा हुआ है ना, वो वीआईपी पार्टी की वजह से फंसा हुआ है। देखिए 10 सीटें जो रेस्ट जो है वो रह गई हैं और वीआईपी पार्टी चाहती है कि जो रेस्ट रह गई हैं वो सीटें उनके हिस्से में चला जाए, ताकि नंबरिंग के हिसाब से एक परसेप्शन होता है ना कि आप कहते हैं कि मुकेश सहनी की पार्टी कितने सीटों पर लड़ी, ऐसे कहेंगे 20 सीटों पर लगेगा, ठीक है 20 सीटों पर लड़ लिया, पिछले बार 11 सीटों पर लगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि 30 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी लगा, तो एक लगेगा नहीं, एक अच्छी खासी सीटें जो है वो मुकेश सहनी की जो है वो लेने में कामयाब हो गए। कौन कौन सी सीटें जो है वो लेने में कामयाब हो गए, कितनी उसमें ए ग्रेड की सीटें थी, कितनी उसमें बी ग्रेड की सीटें थी, कितनी उसमें सी ग्रेड की सीटें थी, ये सेकेंडरी बातें हैं। देखिए जो 10 सीटें जो रेस्ट रह गई है ना, वो ऐसी सीटें हैं जो जानकारी हमारे पास आई है, उसके हिसाब से वो ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए वाले जो है स्ट्रांग जोन में हैं। और इस सीट को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चाहते हैं चलिए ठीक है कांग्रेस को दे देते हैं, लेकिन अड़ंगा यहाँ पर जो है वो मुकेश सहनी लगा है। उनका कहना है कि नहीं, ये सीटें हमें चाहिए, ये है। और कांग्रेस कह रही है नहीं, ये सीटें हमें चाहिए। तो इसमें बीच का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश जो है अब हो रही है, तेजी से हो रही है, क्योंकि अब दबाव है कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारों का ऐलान जो है होना चाहिए। देखिए क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में सिर्फ देखिए जनता जनार्दन वोट देती है, लेकिन चुनाव पूरी तरीके से जो है ना वो परसेप्शन का खेल होता है। हर दिन आपको परसेप्शन के खेल में जीतना होता है। जैसे कि कल जो है जिस लगातार 2-3 दिनों से हम ये देख रहे थे कि तेजस्वी यादव परसेप्शन की बाजी में हर दिन के हिसाब से बाजी मारते हुए दिख रहे थे, और आज का दिन कहेंगे तो एनडीए के नाम रहा है। एनडीए ने परसेप्शन के मामले में आज जो है वो बीट किया है तेजस्वी यादव को। आज तो हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि अब उन पर भी दबाव है कि जल्द से जल्द जो है वो सीट का बंटवारा करें। पेच 10 सीटों का कुल पेच है और उन सीटों पर वीआईपी पार्टी का कहना है कि ये सीटें हमें चाहिए, तो कांग्रेस का कहना है नहीं, ये सीटें हम क्यों दें आपको, ये सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। पहले भी इन 10 में से कई सीटों पर हम चुनाव लड़े हैं, लेकिन मुकेश सहनी का अड़ंगा यही है। दिल्ली बुलाया गया है, फाइनल बातचीत होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं मुकेश सहनी, ये क्यों कहेंगे हम, ऐसी कोई बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो है ना रूठना, मनाना और नेक्स्ट बातचीत के लिए कल के लिए छोड़ देने वाला वक्त अब खत्म हो गया। होता है ना कि आपकी असहमति है तो कोई बात नहीं, आप बैठक से चले जाते हैं, तो फिर ये लगता है अगले दिन बातचीत होगी, लेकिन अब वो टाइम चला गया। अब जो होना है आखिरी दफा टेबल पे बैठ कर जो होना है वो कर देना है। ये आखिरी वक्त है। तो ऐसे ये कहेंगे कि आखिर कहाँ पेच फंस रहा है, तो बस इसका जवाब सिंपल सा यही है, कुल 10 सीटों का पेच है और वो सीटें जो हैं वो सी ग्रेड वाली सीटें हैं। देखिए सीटें जो है वो मोटे तौर पर
3 ग्रेड की सीटें होती है। एक ए ग्रेड की सीटें, एक बी ग्रेड की सीटें और एक सी ग्रेड की सीटें। ए ग्रेड की सीटें उस सीट को कहते हैं जहाँ पर आपकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो। बी ग्रेड की सीटें ऐसी सीटों को कहा जाता है जहाँ पर स्विंग सीटें हों, कुछ भी हो सकता है। आपने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई तो आप जीत जाएँगे और अगर विरोधी ने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई तो वो जीत जाएगा। और एक ऐसी सीट होती है सी ग्रेड की सीटें, आप वहाँ से जीत ही नहीं सकते। तो ये जो 10 सीटें जो रेस्ट जो बच गई है ना, जहाँ पर एनडीए वाले स्ट्रॉन्ग है, महागठबंधन के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं, लेकिन कहीं कुछ हो जाए, जीत जाए, तो ये एडिशनल हो जाएगा। तो ऐसी सीटों पर मुकेश सहनी का अड़ंगा है और इसको ही आखिरी वक़्त में सॉर्ट आउट करना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा और देर रात तक या फिर कल सुबह तक जो है वो महागठबंधन वाले भी अपने हिस्से की सीटों का ऐलान जो है वो कर देंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।